14 और 15 जनवरी को एक लेडी विक्टिम को कुछ साइबर क्रिमिनल्स ने व्हाट्सएप पे कॉल करके, उनका नाम किसी ईडी के केस में आया है और उनको कोई डॉक्यूमेंट्स, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के भेज के उनको घबराया। उनको बोला कि आपकी भी इसमें इंक्वायरी होगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, और उनको बोला कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। डिजिटली उनको अरेस्ट करने के बाद उनको बोला कि आपके बैंक के डिटेल्स वगैरह भेजिए, प्रॉपर्टी के डिटेल्स भेजिए। तो फियरिंग कि शी इज पुट अंडर डिजिटल अरेस्ट, उनको लगा कि हमको डिजिटली सच्ची में अरेस्ट किया है। उन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भेजे और फिर जो उन्होंने मांगी वो रकम वो ट्रांसफर करती गई अपने बैंक अकाउंट से। ऐसा लगभग 1,81,00,000 रुपया उन्होंने ट्रांसफर करने के बाद फिर वो पुलिस के पास आई। हमारे पास आने के तुरंत बाद 1 महीने के बाद वो आई। आने के बाद साइबर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया। विक्टिम एक लेडी थी, इतनी बड़ी रकम साइबर क्रिमिनल्स ने लूटी थी, इसलिए हमारे सीपी श्री मिलिंद भारंबे, एडिशनल सीपी श्री दीपक साकोरे, डीसीपी क्राइम श्री अमित काड़े, इन्होंने सेंट्रल यूनिट के हमारे सीनियर पीआई सुनील शिंदे और उनके स्टाफ, ऑफिसर्स और स्टाफ को इसमें डिटेक्शन के लिए बोला। ये सेंट्रल यूनिट की टीम ने लगभग पिछले 2 महीने टेक्निकल एनालिसिस करके ये आरोपी पहले निष्पन्न किए और फिर उनमें से 3 आरोपी अरेस्ट करने में सफलता मिली है। अरेस्टेड एक्यूज्ड के पास से लगभग 11 लाख के ऊपर रकम हस्तगत की है, जो विक्टिम को वापस लौटाई गई है। उनके पास से इस क्राइम के लिए जो यूज किए गए वो लैपटॉप, अलग अलग 18 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंक्स के चेक बुक्स, डेबिट कार्ड्स, पासबुक्स, सिम कार्ड्स और बोगस डॉक्यूमेंट्स के लिए जो रबर स्टैंप लगते हैं, वो स्टैंप्स, ऐसा सारा मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ इसके पहले पुराने भी केसेस है। इस बार भी उनके पास से अपार्ट फ्रॉम ये केस छोड़ के और एक थाना साइबर पुलिस स्टेशन का केस डिटेक्ट हुआ है और उन्होंने जो अकाउंट्स ऑपरेट किए, जो ओपन किए, उसमें एनसीसीआरपी पोर्टल पे जो 73 केसेस रिपोर्ट की गई है, उसमें से पैसा उन अकाउंट्स में गया है, ऐसा हमने अभी तक की जांच में पाया है। इनके अकाउंट्स अलग अलग स्टेट्स में है, जिसमें मिजोरम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल इत्यादि शामिल है। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है, एक दुकान या गाला किराए पे लेते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स बना के बैंक अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, उसका इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी लेते हैं, उसका लिमिट ट्रेस करके लेते हैं और ये सारे बैंकिंग के जो भी क्रेडेंशियल्स है, वो यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका डेबिट कार्ड और उसके लिए यूज़ किया जाने वाला मोबाइल सिम, ये सारा वो दुबई या अन्य देश में भेजते, जहाँ से फिर ये कॉल शुरू होते। ये बैंक अकाउंट्स भी वहीं से ऑपरेट होते। हालांकि बैंक्स इंडिया में है, लेकिन अकाउंट्स जो ऑपरेट होते वो बाहर से किए जाते और ये पैसे इमीडिएटली अलग अलग बैंक्स में ट्रांसफर किए जाते हैं जो इनके अकाउंट्स होते हैं। एनसीसीआरपी पोर्टल में जब केस रजिस्टर होती है तो 4th लेयर तक ऑटोमेटिकली लीन हो जाती है अमाउंट, लेकिन इस केस में हमने पाया है कि ये 17 लेयर्स तक उन्होंने अकाउंट्स यूज किए हैं। ये सारे क्रिमिनल्स के खिलाफ पुराने केसेस होने की वजह से और बीएनएस में नया प्रावधान जो अपना मौका का था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, संगठित गुनहगारी का, वो अभी शामिल किया गया है। इसलिए नए बीएनएस से, नए कानून के तहत बीएनएस 111 ये संगठित गुनहगारों की टोली के ऊपर लगाया गया है। इसमें अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसलिए फर्दर डिटेल्स हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते।